हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर एक बार फिर से। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आज की टैरो रीडिंग है एक जनरल पिकअपाइल टैरो रीडिंग, जिसका टॉपिक है व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में क्या है, क्या आपके भविष्य में आपके लाइफ में लिखा हुआ है, डेस्टाइन्ड है, फेटेड है। ये हम चेक करेंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स आपके लिए। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स, जिसके लिए इमेजेस आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही होंगी। साथ ही जो सेकंड ऑप्शन है आज की रीडिंग के लिए ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए, वो है थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो या तो आप इंट्यूटिवली किसी ग्रुप को इमेज के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि के आधार पर अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। हमेशा की तरह जैसा मैं बताती हूँ, ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होती हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे एक मोर पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। तो बस इतना ही, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये इमेज या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, जिसके लिए मैं पहले ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी। सो स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। What is written in the destiny of my group number 1 people? Oh, okay. आपके लिए आया है नंबर 36, 9 नंबर गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, 9 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक आपका 9 नंबर हो सकता है। मंगल का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है, साल भी मंगल का ही है। तो 9 नंबर इज अबाउट रिलीजिंग थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू बिफोर अ न्यू बिगनिंग। तो किसी नई शुरुआत से पहले जो एक एंडिंग होती है, इस बारे में भी 9 नंबर बताता है। 9 नंबर इज ऑल्सो अबाउट समथिंग कमिंग टू कंप्लीशन, उसके काफी करीब हो आप। ठीक है, तो दिस इज जस्ट सम साइंस एंड इंडिकेशंस जो आपकी ग्रुप से कनेक्टेड हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आई सेड ऑल दिस। तो ये कार्ड आया आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से आपके लिए कार्ड निकालेंगे। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। आपके लिए आया है 6th चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन नंबर 14। ये 6th चक्रा थर्ड आई चक्रा के बारे में बताता है, अवेकनिंग के बारे में बताता है। ओके, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1। मेंडिंग नंबर 52, what is written in the destiny of my group number 1। thank you so much। ओके, एक और कार्ड आया है नंबर 49, ऑब्जर्वर। ये 2 कार्ड्स हैं, इसको यहां लेंगे हम। ओरेकल ऑफ द रेडियंट सन, ये हाल ही में मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है, काफी अच्छा डेक है। सो व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, दिस वन, कंपेनियनशिप। वाओ, इसको मैं पायरेट स्टोन से हाइड कर रही हूँ। ये हाल ही फिलहाल में ही एक रीडिंग आई गेस मैंने कल परसों ही पोस्ट की थी, उसमें भी आया था। तो मून इन लीब्रा की एनर्जी है ये। ठीक है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स। मून इज वेरी इमोशनल, लीब्रा इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम, थिंग्स इन बैलेंस। ठीक है, वो रिलेशनशिप्स जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्लोज टू हार्ट है, उससे रिलेटेड भी कुछ आपकी डेस्टिनी के लिए आया है। इसको डिटेल में बताने के लिए मैं आपके टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी।
then I will explain to you, spirit guides. ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? Okay, so Temperance, number 14. King of Coins. Wow. Wow, very nice. 7 of Coins. The Star. Okay. अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और टैरो कार्ड्स निकालूंगी। तो अभी आपके लिए इससे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है वो ये ब्रोकन कप। इस लेडी के हाथ में एक ब्रोकन कप है। तो आपकी डेस्टिनी में ना, इन योर पास्ट किसी कारणवश आपका दिल जरूर टूटेगा, इमोशनली या किसी ना किसी रूप में हर्ट होंगे आप, किसी ना किसी रूप में आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, इमोशनल कनेक्शंस में या फ्रेंडशिप्स में या अपने खुद के फैमिली लाइफ में, किसी ना किसी वजह से आपका दिल जरूर टूटेगा पास्ट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकल पाओगे। और ये जो हार्ट ब्रेक होगा ना आपका, और ये जो डार्कनेस है, क्योंकि ये देखो इस लेडी ने ना ब्लैक कलर पहना हुआ है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स डार्कनेस। ब्लैक कलर को मैं बुरा नहीं समझती हूँ, क्योंकि हम जब अपनी डार्कनेस में बैठते हैं ना, अपने शैडो सेल्फ को समझते हैं, तभी हम उसको हील कर पाते हैं। तो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अपने शैडो सेल्फ, अपनी बुराइयों को, अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उसको हील करने से। अगर आप देखिए तो यहाँ पे 52 मेंडिंग का कार्ड है और यहाँ पे एक ब्रोकन कप है। तो ये दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इट रिप्रेजेंट्स दैट कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। एक बार कुछ चीजें जो आपको तोड़ेंगी, ब्रेक करेंगी आपके हार्ट को किसी ना किसी फॉर्म में, उसको आप मेंड करोगे, उसको आप फिर से जोड़ोगे, उस ब्रोकन कप को, उस हार्ट को। और उससे होगा क्या, उन एक्सपीरियंसेस से होगा क्या जहां पे आपका दिल टूट रहा है किसी ना किसी फॉर्म में इन द पास्ट, है ना, या रिसेंट पास्ट, या हाल फिलहाल में भी मान लो आप किसी वजह से ब्रोकन फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, अपसेट हो, डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कुछ चीजों को रिलीज कर रहे हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये फीमेल लॉस्ट फील कर रही है। बहुत सारी चीजें रिलीज करके आप आगे बढ़ोगे, ये भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख क्या रही हूँ, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 14, यानी कि आपकी अवेकनिंग होगी। एक हार्ट ब्रेक की वजह से आपकी अवेकनिंग होगी। कुछ लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव और अवेकन हो सकते हैं कि उनका 6th चक्र यानी कि थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साथ ही साथ आप ना अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को, अपने लाइफ में जो आपको चैलेंजेस आएंगे, जो फेलियर्स होंगे, उसको कहीं ना आप उस चीजों से लर्न करके, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखोगे। दैट इज ऑल्सो डेस्टाइंड इन योर लाइफ। और फिर आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा कंपेनियनशिप जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके सोल को अपलिफ्ट करने में, एलिवेट करने में मदद करेगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड इज अबाउट बैलेंस, अबाउट पीस, हार्मनी, दो चीजों का साथ में ब्लेंड होना, दो एंटिटीज का, या मान लीजिए दो लवर्स का। और साथ ही ये पेशेंस के बारे में बताता है ना। तो आपकी लाइफ में पेशेंस से आपको बहुत सारा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट करने पाने में मदद होगी। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। एंड आई कैन ऑल्सो सी अ कपल एनर्जी हियर। आप देखो आपके, जब मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे देखो आग की जो लॉ है कितनी ऊंची जा रही है। देयर इज फायर, होली फायर हियर। और यहाँ पे ये देखो, ये आज मैंने छोटे वाले बर्ड्स यूज करे हैं कैंडल में, तो उसमें भी बहुत ऊंची लॉ जा रही है। ठीक है, तो आई कैन सी कि बहुत सारी लाइट आपके लाइफ में ना, इस डार्कनेस से बहुत सारी लाइट आपके लाइफ में आएगी थ्रू अ कनेक्शन, अ कंपेनियनशिप, अ रिलेशनशिप, जो कि आपके लिए बहुत प्योर होगी, बहुत पवित्र होगी, जस्ट लाइक द होली अग्नि, द होली फायर। ओके, ओनली फॉर सम ऑफ यू जिससे रेजोनेट करता है उस वे में लीजिए। देन आई कैन सी अ कपल एनर्जी हियर। तो ये एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। 7 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट प्रोग्रेस एंड ग्रोथ और रीपिंग रिवॉर्ड्स ऑफ योर पास्ट लेबर, योर हार्ड वर्क। तो आपके लाइफ में क्या है ना, डेस्टिनी का हिस्सा, कि जिस चीज के लिए आप बहुत पेशेंस रखोगे, जिसके लिए आप स्लो एंड स्टीडी मूव करोगे, वो चीज बहुत बड़ी ग्रो करेगी, बहुत बड़ा
पेड़ उसका ग्रो करेगा। और उसमें क्या होगा, चाहे वो आपकी मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पार्टनरशिप रहेगा रोमांटिक, उसमें क्या होगा, बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे और वो जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उसमें रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे आपको, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आपकी। कोई विश फुलफिलमेंट और डिजायर जो होगी रिलेटेड टू अ कंपेनियनशिप, अ रिलेशनशिप, एक ऐसा सोल पार्टनरशिप या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस में ग्रोथ, वो चीज भी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है जो कि आपकी विशेस एंड डिजायर्स से जुड़ी है। और साथ ही आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी वो कनेक्ट करती है डिवाइन से, यानी कि आपका फेथ हो सकता है इस पेशेंस के समय में, आपका फेथ जो हो सकता है डिवाइन पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इसी वजह से आपकी अवेकनिंग होगी। एक ऐसा पार्टनरशिप आप लोगों की लाइफ में होगा, एक ऐसा सोल कनेक्शन जो आपको ग्रो करने में और बहुत प्योरिटी आपके हार्ट में लाने में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी की स्थिति दिख रही है मुझे। आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और ये ट्री ऑफ लाइफ, इसको मैं समझ पा रही हूँ, जिसकी रूट्स बहुत लंबी है, नीचे तक ग्रो कर रही है। और इसमें देखो एक कॉइन है, ये एक कॉइन धीरे धीरे बहुत सारे कॉइन्स में बदलेगा। और ये ग्रोथ कब होगी, स्पेशली आफ्टर योर मैरिज। एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, जिसके साथ आप जब यूनियन में आओगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और स्टेबिलिटी एंड सक्सेस बहुत मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एंड ये सारी जो जर्नी होगी ना, इट विल हैपन आफ्टर अ डार्क फेज ऑफ योर लाइफ, जहां पे यू आर ब्रोकन, किसी ना किसी रूप में आपको तकलीफ पहुंचेगी, दिल दुखेगा आपका। इसके बाद ये होगा। और कुछ भी मैं मैसेजेस देखती हूँ कि आपके लिए आ रहा है क्या। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए और कोई मैसेजेस। किंग ऑफ कॉइन्स ना फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को बताता है, जहां पे स्टेबिलिटी है, किंग वाली ऊर्जा है, हर तरीके की अबंडेंस है फाइनेंशियल ना, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों को आप बहुत ज्यादा इंजॉय कर पाओगे इस लाइफ टाइम में, बिकॉज दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आपको नेम, फेम, सक्सेस सोसाइटी में ये भी जरूर मिलेगा। विद द स्टार कार्ड आई कैन पिक दैट, क्योंकि स्टार जो है ना एक सेलिब्रिटी वाली वाइब को भी देता है। कई बार अगर मान लो आपका कोई ऐसा काम है रिलेटेड टू पब्लिक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, या कुछ ऐसा काम जिसमें रिकॉग्निशन मिलने की आपको संभावना है, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे मुझे ना दो, आप अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत फन, एंजॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, और एक दो सोल्स एक साथ जुड़े हुए हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में ना एक ऐसी सोल पार्टनरशिप जरूर है जहां पे ये लगा लो आप, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या तो एक सोल कनेक्शन हो सकता है, जहां पे दोनों पार्टनर्स बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, इन्वेस्टेड है एक दूसरे में और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पीछे मुझे एक स्पाइडर वेब दिख रहा है। स्पाइडर वेब ना इंटरकनेक्टेडनेस और फेट को बताता है ना, हमारे फेट को बताता है। तो कहीं ना कहीं एक फेटेड बॉन्ड आपके पास्ट लाइफ से आया है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एक फेटेड बॉन्ड, एक फेटेड रिलेशनशिप। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है, अब ये जो टैरो कार्ड्स है ना, इसमें फोक स्टोरीज हैं। ये माता सीता की स्टोरी से आया है, जहां पे उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है अपनी प्योरिटी को। अब आप यहाँ पे देखो, फायर, अग्नि कितना ज्यादा सिग्निफिकेंटली आ रहा है, और आपकी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो जो लॉ है कितनी ऊंची है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत प्योरिटी, बहुत इनोसेंस है। यहाँ पे मुझे वो शादी होती है ना, तो जब अग्नि होती है तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फायर एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 9 नंबर है ना, मंगल का है, तो 9 नंबर जो एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट ही होता है। तो बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है, या तो आप लोग मांगलिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैं ऐसा इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ। या तो आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होंगे जो मांगलिक होंगे, मतलब दोनों पार्टनर्स भी मांगलिक हो सकते हैं, ऐसा कुछ ये मुझे आया सिग्निफिकेंट। तो ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये माता सीता की अग्नि परीक्षा वाला जो है वो है मैसेज। इसमें ये है कि आगे भी परेशानी है, पीछे भी परेशानी है, इंसान समझ नहीं पाता है कि कौन सी स्थिति आपके लिए सही है। तो इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी, कभी कभी ऐसा आपको महसूस होगा कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है। यू माइट फील एट द क्रॉस रोड्स, है ना। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, तो ये मनी रिलेटेड, करियर एंड फाइनेंसेस रिलेटेड सिचुएशंस में आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे कभी कभी महसूस करोगे, जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी डेस्टिनी में है।
ऑफ कोर्स 7 ऑफ कॉइन्स के नीचे 10 ऑफ कप्स, दिस इज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जिसमें एक बहुत ही प्यारा परिवार, इमोशनल फुलफिलमेंट और फैमिली हैप्पीनेस है। देखो आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है और 7 ऑफ कॉइन्स आया है, दोनों कपल एनर्जी है, तो आपका एक ऐसी पार्टनरशिप जरूर है जिनसे आपकी शादी होगी और उनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ भी होगा। ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट को। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बारे में है कि एक गृहस्थ जीवन जीने के बाद आप एक ऐसे लाइफ को भी एक्सपीरियंस करोगे जहां आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट आपको महसूस होगा और डिवाइन से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन और अटैचमेंट आपको फील होगी इस लाइफ टाइम में। ये भी आपके लिए डेस्टाइन्ड है विद इन अ कंपेनियनशिप, विद इन अ रिलेशनशिप। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ये सारी चीजें पिक हो रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी द हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस इनर वॉइस के बारे में बताता है, हमारे इंट्यूशन के बारे में बताता है, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने के बारे में बताता है, कुछ हिडन एस्पेक्ट्स को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करोगे, अवेकन होंगे, स्पेशली विद इन अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में रहने के बाद, एक गृहस्थ लाइफ जीने के बाद। ठीक है। ये भी आपकी लाइफ का एक डेस्टिनी का एक बड़ा पार्ट है। तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये इमेज या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल व्हाट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज फेटेड फॉर देम, what is written in the destiny of my group number 2 people. Thank you so much. So आपके लिए आया है नंबर 15 गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ठीक है। यहाँ पे मुझे पीछे एक स्वॉर्ड दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है ब्यूटीफुल सा, एक सीड, एक सीड जिसको आपने डाला है, प्लांट किया है, वो ग्रो करेगा इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, एक बड़े गार्डन में, है ना। इस बारे में ये बताता है कुछ। तो हो सकता है इन पास्ट यू प्लांटेड समथिंग, एक सीड डाला है आपने, एक इंटेंशन सेट करा है, दैट विल ग्रो फॉर यू। ये एक इंडिकेशन मैं महसूस कर पा रही हूँ। व्हाट एल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। थैंक यू सो मच। What is written in destiny of my group number 2 people. नंबर 32 5 नंबर चेंज के बारे में बताता है, हियर एंड नाउ, पास्ट और फ्यूचर के बीच के टाइमलाइन में हुआ आप अभी। ठीक है। वन मोर कार्ड, व्हाट इज रिटन फॉर माय ग्रुप नंबर 2 in their destiny. Oh, okay. This card wants to come out. This is number 27, exchanging gifts. Oh, okay. Nice. Energy oracle से कार्ड निकालेंगे। What is written in the destiny of my group number 2 people? Okay. This card wants to come out. This is number 21, strategy. ठीक है। जर्नल लॉग लिखा है यहाँ पे। ओके। और आपके लिए मैं कार्ड निकालूंगी रेडिएंट सन से। स्पिरिट गाइड्स, what is written in the destiny of my group number 3 people. Thank you so much. What is written in the destiny, this one. ठीक है। सो आपके लिए आया है इंडिपेंडेंस, 11th हाउस, मून इन एक्वेरियस है, सिक्योरिटी और ये ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है। इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स है। सो मून इन एक्वेरियस, बोथ हाउस इज अबाउट कम्युनिटी, है ना, सोशल सर्कल्स। सो उससे रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। लेट मी सी योर टैरोट्स। समथिंग ह्यूमैनिटेरियन मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। एक
ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है इस पूरी रीडिंग में ना, एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एज इफ आपके पास कोई गिफ्ट है, कोई स्पेसिफिक टैलेंट है जो आपको ह्यूमैनिटी के लिए यूज करना है और अभी इस वक्त करना है, इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है स्पिरिट गाइड्स, इसमें आपका डिवाइन बहुत हेल्प करेंगे आगे का पाथ नेविगेट करने में, डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा। Eight of Wands, wow, this is about travel, movement. Oh, okay. It is also about online communications. आपके लिए The Lovers भी आया है, Eight of Wands and The Lovers। और क्या है बुक नंबर 2 की डेस्टिनी में? ठीक है, then we got the Justice। oh okay, this is about karma, Seven of Cups। ठीक है, इसको कार्ड्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी। तो अभी फिलहाल इतने कार्ड से हम शुरू करते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए और टैरो कार्ड्स निकालूंगी। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है? समथिंग जिसका बीज आप डालोगे, कोई इंटेंशन सेट करोगे, कोई काम शुरू करोगे। ये एक आइडिया हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई थॉट आया, कोई विजन है, कोई आइडिया आया, उस पर आप काम करोगे। या किसी किसी के लिए ये जो काम आप करोगे, जो प्लांट आप डालोगे, इट विल बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मेंटल अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, आपकी वर्बल स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज। क्योंकि यहाँ पे ना स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड इज अबाउट थॉट्स, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, हमारा मेंटल अवेयरनेस। तो कुछ ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन की बहुत नीड है या वर्बल स्पीकिंग स्किल्स की बहुत नीड है, ट्रुथ और क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा कुछ काम आप करोगे और उसको एक गार्डन में बड़ा होता हुआ देखोगे। तो जैसे मान लो एक माली है, एक छोटा सा पौधा लगाता है उस, और वो बहुत नरिश करता है उस प्लांट को ना, तो उस प्लांट को वो ग्रो होता हुआ दिखता है इनटू अ बिग ट्री। और आपके लिए तो पूरा का पूरा गार्डन ही है डेस्टाइन्ड फॉर यू। तो कोई काम आप ऐसा शुरू करोगे, ऐसा कोई काम आप जरूर कर सकते हो विच इज रिटन इन योर डेस्टिनी, जो कि ह्यूमैनिटी को किसी ना किसी रूप में सर्व करेगा। ठीक है, ये स्पिरिचुअली आपको हेल्प कर सकता है, या ये कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी को हेल्प कर सकते हो। ये आप इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी तैयार कर कर इसको एग्जीक्यूट करोगे। आपके अंदर कोई स्पेसिफिक क्रिएटिव गिफ्ट हो सकता है जिसको आप एक्सचेंज करोगे टू द वर्ल्ड फॉर द हायर पर्पस, अपना इंट्यूशन यूज करोगे, और इसके बदले में होगा क्या, ये चीज आपको इंडिपेंडेंस भी देगी। तो दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। 11th हाउस इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी, सोशल सर्कल्स। तो कुछ ऐसे सोशल सर्कल्स, कुछ ऐसे कम्युनिटी का पार्ट आप बन पाओगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और आप और आपकी कम्युनिटी एक दूसरे से गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, और ये जो चीज है, ये जो प्लांट आप डालोगे ना, ये आपकी पास्ट रियलिटी को बिल्कुल चेंज करके रख देगी, और ये आपको और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बना देगी। मान लो आपका लाइफ बहुत इजी नहीं रहा है ना, आपने बहुत स्ट्रगल्स करे, बहुत चैलेंजेस करे, तो ये थॉट, ये विजन, ये आइडिया और ये एक स्पेसिफिक गिफ्ट, ये जो आपको फ्रीडम देगा, इंडिपेंडेंस देगा, एक कम्युनिटी से जोड़ेगा। ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस से अगर आप ट्रस्ट करके इस पाथ पे चलोगे, तो ये आपके पास्ट लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके आपको एक नई रियलिटी, एक नए फ्यूचर लाइफ में लेके जाएगा, जहां आपका हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट है, एक्टिव है, और ग्रोन वर्जन आपका, वो चीज आप देख पाओगे। इसके लिए आपको जर्नल करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ऑलरेडी आप ऐसे किसी काम पे वर्क कर रहे हो, जर्नल करना इज वेरी गुड फॉर यू, मेकिंग मोर न्यू स्ट्रैटेजीज, नए आइडियाज, नई क्रिएटिविटी के साथ अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम, या ट्रैवल रिलेटेड कोई चीजें, ये भी आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 of Wands आए, ये बहुत ग्रोथ और मूवमेंट को बताता है, तो शिफ्ट इन योर लाइफ। ठीक है, ऑल्सो एक लव रिलेशनशिप, एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है, इफ यू नो इज अबाउट दिस डिज्नी स्टोरी, तो बहुत डिफरेंस होता है। ये एक
ऐसी सिचुएशन को, मुझे ऐसा साउंड हो रहा है कि डील विद द डेविल। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टनर बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, दूसरा पार्टनर थोड़ा ऑपोजिट है, थोड़ा क्लेवर है, विटी है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करो, इस तरीके का पार्टनरशिप रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या फॉर सम ऑफ यू, ये जो काम जो आप स्टार्ट करोगे, दिस विल बी योर लाइफ पर्पस। तो ये दोनों में से कुछ भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे उससे ले। लेकिन एक लव रिलेशनशिप जो बहुत ऑपोजिट ट्रेड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, बट वो चीज होगी जरूर। और ये डेस्टाइंड है आपके लिए ना, ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन इज नॉट नेसेसरीली कि हर एक रिलेशनशिप में कोई कार्मा अटैच्ड होता है ना, पास्ट लाइफ से। तो कार्मिक इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग और टॉक्सिक ओनली। ये एक डिवाइनली इंटरवीन्ड कनेक्शन होगा आपके लिए, जिसको लेकर ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी रह सकता है शुरुआत में ना, आपको डाउट्स रह सकते हैं इस रिलेशनशिप के वर्कआउट करने के बारे में। ठीक है, वो दूसरी चीज हो गई। और एक चीज मैं क्या यहाँ पे देख पा रही हूँ, विच इज रिटन इन योर डेस्टिनी, इज कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगा। आप अपने कार्मिक डेप्ट जो अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो ना, इसी लाइफ टाइम में वो सारी चीजों को आप खत्म कर दोगे। ये चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। देखो, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो ये जो यूनियन है ना अपने लवर से, या कोई पार्टनरशिप अगर आपकी होगी, या आपके लाइफ पर्पज से, तो ये जो यूनियन है ये भी डिवाइनली गाइडेड होगा, ये भी आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ओके, और कुछ कार्ड्स मैं निकालती हूँ सो दैट वी कैन नो मोर। यहाँ 7 ऑफ कप से मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आपके पास आएंगे। 7 ऑफ कप्स हमारे सबकॉन्शियस फियर्स के बारे में बताता है, ड्रीम्स के बारे में बताता है। तो इससे रिलेटेड और क्या इंडिकेशंस आ रही है वो भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कुछ ड्रीम्स जरूर होंगे आपके जिसको आप पूरा करोगे इस लाइफ टाइम में ना। स्पिरिट गाइड्स, what is destined for my group number 2 people? What is, okay, this one. Okay, ये 5 of wands ना रिवर्स्ड आया है। तो ये 5 of wands रिवर्स्ड आया है, विच इज अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि 5 of wands कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को बताता है, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं रहोगे। आपके लिए डेस्टाइंड है कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरमेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को अपने लाइफ में रिवर्स कर लोगे। यानी ये सिचुएशन स्थिति रहेगी पहले, बट इसको आप रिवर्स कर लोगे अपने लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, व्हाट एल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जो कि डेस्टाइन्ड है इनके लाइफ में। थैंक यू सो मच। सो 9 of swords, ये फिर से वो बताता है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। यहाँ पे 7 of cups है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं ना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, लेकिन उसको ना आप रिलीज करोगे। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर एनर्जी वाइज बताऊं तो ये क्लैरिटी को बताता है। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ड्रामा को, नेगेटिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनोगे जिसको अपनी रियलिटी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा, जो कि अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा हाई करेंगे। तो ये आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी इस लाइफ टाइम में बनेगी, जो कि डेस्टाइन्ड है, जहां पे आप अपना ट्रूथ जानते हो, आप बहुत क्लियर विजन रखते हो, आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल भी हो, लेकिन इमोशंस को सबको नहीं दिखाते, वो लिमिटेड रखते हो आप। एंड यू आर वेरी डिटर्मिन्ड। आप ब्यूटी विद ब्रेन्स है ना, आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, मेल या फीमेल, उस हिसाब से लीजिए। आप ऐसी पर्सनालिटी बनोगे जो कि बहुत स्ट्रांग ऑरा है, साथ ही साथ बहुत मेंटली स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड हो। ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है। एंड 4 of coins आपकी लाइफ में ना ये भी डेस्टाइन्ड है कि आपकी कुछ फियर्स, यहाँ पे ना 7 of cups के जस्ट नीचे आया 4 of coins, कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ सबकॉन्शियस चीजें, उसको आप, वो भी आपके लिए डेस्टाइन्ड है कि वो भी आप रिलीज कर पाओगे इस लाइफ टाइम में। ठीक है, ये चीजें मैं पिक कर पा रही हूँ। ये जो परिस्थितियां हैं ये रिलेटेड टू हो सकती है फाइनेंसेस, है ना, स्टेबिलिटी, और कुछ ऐसी चीजें जहां स्ट्रेस है, जहां ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है। इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाओगे, ये भी आपकी रियलिटी है।
अब ये भी आपके लिए डेस्टाइंड है। 4 ऑफ कॉइंस ना, अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ को बताता है। मटेरियलिस्टिकली बहुत सारी चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन ये ना राहु की जैसे डेविल वाली एनर्जी होती है ना, अटैचमेंट्स के बारे में बताते हैं, किसी चीज को लेकर ओवरली अटैच्ड होना, उसको छोड़ ना पाना, तो वो जो ग्रास्प बहुत टाइट होता है, तो वैसा ही है ये, लेकिन डेविल की एनर्जी से थोड़ा कम है, तो इसको सेम ही है, बट वो अटैचमेंट्स को आप रिलीज कर पाओगे, ये चीज मुझे दिख रही है। ठीक है। फियर्स जो होंगे आपके, फियर्स जो होंगे, इनसिक्योरिटीज जो होंगी, उनको आप रिलीज कर पाओगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रांग यही सारी ऊर्जाएं मुझे दिख रही हैं, कि एक ऐसा पार्टनरशिप होगा जो बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा आपके लिए, और साथ में ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा वर्क आपका होगा जो कि एक ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट होगा। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मा के बारे में बताता है, पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, ये चेंज के बारे में बताता है, चेंज ऑफ इवेंट्स। तो डेस्टिनी और गुड फॉर्चून ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस लाइफ टाइम में, आपके लक को चेंज करने में। ठीक है। क्योंकि एक पेनफुल फेज को छोड़ के आप मूव ऑन जरूर करोगे इस लाइफ में ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल क्रिएटिव इंडिविजुअल बनोगे जो स्पिरिचुअली और प्रोफेशनली दोनों ग्रो करेगा। ठीक है। ये चीज भी आपके लिए डेस्टाइंड है, ये सारी चीजें, और ये एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। एक्वेरियस जो है ना, बहुत इनोवेटिव साइन है जोडियाक। सो कहीं ना जो आप काम करोगे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई काम है, क्रिएटिव कोई काम है, जिसमें आप गिव एंड टेक कर रहे हो, तो उसमें ना आपका जो अप्रोच रहेगा बहुत ज्यादा इनोवेटिव रहेगा। बहुत सारे आइडियाज आपको आएंगे दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, प्रोग्रेस मिलने में। स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस के बाद ये ग्रोथ आपको मिलेगी, दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप आप रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ये इमेज या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। आज हम करने वाले हैं रीडिंग अबाउट व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, थैंक यू सो मच। व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। सो आपके लिए आया है नंबर 42, होमवर्ड, टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट। 6 नंबर है, शुक्र की ऊर्जा है, सेल्फ लव के बारे में एनर्जी है यहाँ पे। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एक होम, कंफर्टेबल होम एंड लाइफ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सिंपल लिविंग को भी ये दर्शाता है। ठीक है। कोजी एंड कंफर्टेबल लाइफ, ऐसा कुछ। तो दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। और देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है ये मैसेज, स्पिरिट गाइड्स। What is written in the destiny of my group number 3 people? खुद को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना, अपनी नीड्स का ख्याल रखना, चाहे आप मेल है, फीमेल है, हाउसवाइफ है। ओके, नंबर 33, 6 नंबर अगेन। शुक्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लव, रोमांस, ब्यूटी, लग्जरी, है ना, डोर टू रोमांस। तो ये भी आपके लिए डेस्टाइन्ड है, एक पाथवे जहां पे रोमांस है, लव है। अब ये सेल्फ लव भी हो सकता है या किसी किसी के लिए एक रोमांटिक पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3। सोलमेट्स, आपके सभी कार्ड्स काफी रोमांटिक और लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन को आप एक्सपीरियंस करोगे। नंबर 36, कम टू द एजेस, फूल की एनर्जी है। क्लिफ पे सरेंडर करना खुद को फॉर अ रोमांटिक पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, टू गो विद द फ्लो, टेक लीप ऑफ फेथ, क्वांटम जंप, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है। लेट मी सी मोर। What is written in the destiny for my group number 3 people?
ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या डेस्टाइन्ड है? ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या डेस्टाइन्ड है? थैंक यू सो मच। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। सो ये है एप्रिशिएशन। वाओ, 5th हाउस, मून इन लियो है। 5th हाउस इज अबाउट हॉबीज, आवर क्रिएटिविटी, हायर लर्निंग, लव रिलेशनशिप, रोमांस, है ना। तो 5th हाउस में मून लियो साइन में है, तो ये फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन बन गया। तो यू कैन एक्सपीरियंस अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद अ पर्सन, मतलब जो आपसे बहुत ऑपोजिट इन ट्रेड्स है। आपका वाटर साइन हो सकता है, उनका फायर साइन, या आपका फायर साइन हो सकता है, उनका वाटर साइन। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक हॉबी और क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में भी बताता है, जहाँ पे बहुत पैशन भी जुड़ गया है। ठीक है, पैशन जुड़ गया है और क्रिएटिविटी जुड़ गया है, साथ में एप्रिशिएशन मिल रहा है आपको ना अपने इस गिफ्ट का, अपने इस क्रिएटिविटी का। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 5th हाउस में मून है इन लियो तो। और रोमांटिक रिलेशनशिप भी ऐसा ही होगा, जहां पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दूसरे के लिए लव एंड रिस्पेक्ट के साथ एप्रिशिएशन और रोमांस बहुत ज्यादा है। तो ये आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। नंबर 9 है, कमिंग टू द एज है, तो ये कहीं ना कहीं एक क्लोजर के बाद एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। विद द फुल एनर्जी आई कैन पिक हियर एक सोलमेट कनेक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों एक सिंक्रोनिसिटी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक हार्ट है और इस पर्सन के हाथ में एक चाबी है, और यहाँ पे जो ये हार्ट है ये लॉक्ड है केज में, साइड में चाबी है। तो आपके दिल की चाबी किसी एक ऐसे पर्सन के पास है जो इस लॉक्ड केज को खोल देंगे हमेशा के लिए। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, अपनी डेस्टिनी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कि पहले आप बहुत इंडिविजुअली अपने लाइफ में ना सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, ये सीखोगे आप खुद से कैसे प्यार करना है, अपने सोल को कैसे प्यार देना है। और इसको आप कर सकते हो कोई क्रिएटिव पैशन को फॉलो करके, कोई हॉबी को फॉलो करके, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये जो लेडी है इसने सितार पकड़ा हुआ है, तो म्यूजिशियंस हो सकते हो आप, या म्यूजिक लवर्स, या सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी कुछ काम हो सकता है, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ अगर आप काम करोगे ना, उसमें आपको जब फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मिलेगी, जब आप खुद के लिए वो लव को एक्सपीरियंस करोगे ना, खुद की पर्सनैलिटी से जब प्यार करोगे, तब आपका ये जो लॉक्ड डोर है रोमांस का वो खुल जाएगा, और तब आप एक्सपीरियंस करोगे एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन विद अ सोलमेट। ये चीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। अब आपकी ना मैं टैरो कार्ड्स भी देखती हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। सो स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज डेस्टाइन्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? What is written in the destiny for my group number 3 people? Thank you. Okay. 10 of coins. Wow. फैमिली कार्ड है ये, फाइनेंशियल अबंडेंस को भी बताता है, बट यहाँ पे फैमिली बहुत ज्यादा पोर्ट्रे होके आई है। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है चॉइसेस के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारी ग्रेप वाइन है, तो अबंडेंस, बहुत सारी भर भर के अबंडेंस, एक नहीं बहुत सारे बंचेस हैं यहाँ पे हैं। सो अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी। शुक्र का लग्जरी, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे नहीं लेंगे हम। तो ये कार्ड आपका आया है, इसको मैं लूंगी। दिस इज 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन के बारे में बताता है ना, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, फन, पार्टी, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, सोशल कनेक्शंस, सोशल गैदरिंग्स, ये सारी चीजें आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ठीक है, व्हाट एल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3? What is destined for my group number 3? Thank you so much. Queen of Cups. Queen of Cups की जो ऊर्जा है बहुत इम्पेटेटिक, सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करता है। अगेन समवन जो अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल नहीं है, इमोशंस को बहुत अच्छे से लिमिट करना जानते हैं, बहुत वाइज है, मैच्योर है ना। अंदर से बहुत डेप्थ होती है इनके अंदर, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे आप। फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोशल लाइफ होगी उसको एंजॉय करोगे आप।
है ना। यहाँ पे ये जो फीमेल्स हैं दे आर डूइंग पार्टी, हैविंग फन। तो यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स जो है शी इज होल्डिंग अ कप, ठीक है, हालांकि उसने उसको क्लोज किया हुआ है। हर किसी के लिए आपका जो इमोशनल साइड है वो ओपन नहीं है। जस्ट फॉर सम लिमिटेड पीपल जिनके साथ आप टच में रहोगे उनके लिए आप अपना दिल भी दे दोगे, बट अदरवाइज अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप बहुत लिमिट कर लोगे खुद को। तो उस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग। दो तरीके का एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का ना, दो तरीके के ऑप्शंस और चॉइसेस आपके पास आएंगे टू लिव योर लाइफ। लेट मी सी मोर व्हाट इज destined फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ है इनके ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। तो ये है 7 ऑफ कॉइंस। वैसे तो ये फाइनेंशियल हार्वेस्ट के बारे में बताते हैं, ग्रोथ के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। तो आप अपने आप को ना इस लाइफ टाइम में इन्वेस्ट करोगे एक ऐसे रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में जहां बहुत प्योरिटी है, बहुत लव है, रोमांस भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आप यू वोंट इमेजिन बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोबारा से शादी की ऊर्जा दिख रही है मुझे। शादी से रिलेटेड चीजें बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। सो यू विल गेट द चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड, है ना। किसी ऐसे पार्टनरशिप को एक्सपीरियंस करने का आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा जहां पे हायर लेवल कमिटमेंट है और बहुत डेडिकेशन है टुवर्ड्स वन अनदर, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूं। और कुछ 4 ऑफ वॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, सॉलिड फाउंडेशंस के बारे में बताता है, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सक्सेस के बारे में बताता है। ओके, डेविल कार्ड आया है, डेविल इंडल्जेंस। अगर आप यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप से ये चीज मुझे स्टैंड आउट होके आ रही है, कप्स हैं इनके हाथों में ना। डेविल जो है एडिक्शंस और टेम्पटेशंस के बारे में बताता है। तो आपको कुछ एडिक्शंस और टेम्पटेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैबिट्स आपको हो सकती हैं जो अनहेल्दी है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या एडिक्शन ऑफ कैफीन, शुगर, कुछ भी जो चीज हेल्थ, लाइक फॉर एग्जांपल अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, ऐसा कुछ, ये भी डिस्टाइंड है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया है बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो ये है कि आपको सक्सेस मिलेगा अपनी कम्युनिटी में, प्रोग्रेस, सक्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिलेगा, अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा। जो कुछ भी काम करोगे ना उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा कि हाँ इस पर्सन का ये स्किल है और इसको पहचाना जाता है, इसको सब सपोर्ट करते हैं। तो आपके लोग आपको बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेंगे, बहुत आपको अपलॉड करेंगे, है ना। ये चीज मुझे दिख रही है। लेकिन कुछ अटैचमेंट्स होंगी, एडिक्शंस, टेम्पटेशंस, जिससे आपको खुद को इस लाइफ टाइम में उन अटैचमेंट से अपनी कॉर्ड्स को कट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्योस के बारे में बताता है, कंपटीशन के बारे में भी बताता है। तो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से डील करना पड़े, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वर्बल डिसएग्रीमेंट्स हो खुद की ही फैमिली में, क्योंकि ये महाभारत का सीन है जिसमें अर्जुन को अपने ही परिवार के अपने जो कजन्स हैं उनसे लड़ना पड़ता है, दुर्योधन एंड द ब्रदर्स। तो ये कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही, अपने प्रियजनों में ही कलह कलेश, या अपने सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में कलह कलेश, इस बारे में भी बताता है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके की भी कोई परिस्थिति आपकी डेस्टिनी में है, इसका भी ध्यान रखिए आप। बाकी चॉइसेस जरूर आएंगे आपको ना लाइफ में ग्रो करने के लिए। ओवरऑल आपका लाइफ बहुत अच्छा है, आपका जो डोर टू रोमांस है वो ओपन जरूर होगा, लेकिन उसकी चाबी आप ही के हाथ में है। मौका जरूर मिलेगा, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो चाबी दे रहे हो सेकंड पर्सन को या नहीं, टू अनलॉक द डोर, है ना। क्योंकि कनेक्शन आएगा जरूर आपके पास, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ ये आपके ऊपर है। डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपको ना, आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे, क्योंकि डेविल जो है राहु की ऊर्जा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन को बताता है, माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, मूड स्विंग्स को भी बताता है ना। तो ये चीज
भ्रमित करता है राहु। एंड 8 ऑफ कॉइंस, बहुत एफर्ट्स और हार्डवर्क के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ एंड रिजल्ट्स इस बारे में बताता है, लेकिन हार्ड अर्न मनी, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस आए हैं। 10 ऑफ कॉइंस फाइनेंशियल सक्सेस है, लेकिन इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, बहुत ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, ऐसी चीजों को भी बताता है। इसीलिए पेशेंस है ना। 7 ऑफ कॉइंस बहुत धीरे, स्लो ग्रोइंग मनी को बताता है। तो बहुत समय तक मेहनत करोगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, ग्रोथ होगी, अच्छी फैमिली लाइफ होगी, है ना। ये चीजें भी दिख रही है मुझे। एंड फूल कार्ड, ऑब्वियसली एक नई जर्नी, एक बच्चे जैसी एक्साइटमेंट हमेशा कुछ नया शुरू करने के लिए। लीप ऑफ फेथ बिल्कुल लोगे, फूल की एनर्जी आई थी ना, कम टू द एज। तो हमेशा कभी भी ना आप नया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए गिव अप नहीं करोगे, हमेशा नए एक्सपीरियंसेस के लिए इनफैक्ट आप ओपन रहोगे, लाइक अ स्मॉल किड जो हमेशा एक्साइटेड और क्यूरियस रहता है ना कुछ नया ट्राई करने के लिए। एडवेंचर और फन बहुत होगा, घूमना फिरना, ये सारी चीजें रहेंगी आपकी लाइफ में। ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, है ना। यस, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिग्रेट होगा अपनी लाइफ का, कि कोई चीज की कमी रह गई। अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करोगे आप, नो मैटर व्हाट। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। या सो ये सारी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।